ओके बेटा, हम लोग पहुंचे वॉल्यूम 3 में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अकाउंट्स में, थियरी वाले पेजेस। ये बहुत छोटा सा एक वीडियो लेक्चर बनने वाला है, ध्यान से सुनना। हमारा सेक्शन ए के अंदर पार्ट 2 होता है जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल हमारे सेक्शन ए में पार्ट 2 में आता है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल या चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब बहुत छोटे थे, मैंने रूल्स लिख के रखे हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के। मैंने सीधा सीधा लिख के रखा है करंट एसेट्स में उल्टा रूल। मतलब करंट एसेट्स अगर कभी बढ़ जाएं, अगर कभी करंट एसेट्स में इंक्रीज हो, तो हम लोग इसको करते हैं डिक्रीज। डिक्रीज मतलब लेस। मैं एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। करंट एसेट कभी अगर बढ़ जाए तो हम उनको कम करेंगे। कम करेंगे मतलब लेस करेंगे। और करंट एसेट्स अगर कम हो जाए, अगर करंट एसेट कम हो जाए तो हम बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे मतलब हम ऐड पे लिखेंगे। फिर आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली कोई अमाउंट के साथ बताया नहीं है। अमाउंट के साथ बताऊंगा तो ज्यादा पता चलेगा। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल, अगर बढ़ जाए तो बढ़ाओ, मतलब इंक्रीज हो तो ऐड करो, डिक्रीज हो तो लेस करो। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं आपको। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग स्टॉक का। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री। अब मान लो इन्वेंट्री जो है, साल में शुरू में इनका ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का सपोज करो 72,000 था। साल के शुरू में इन्वेंट्री था 72,000। और मान लो क्लोजिंग बैलेंस जो है इन्वेंट्री का एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000 था। अगर इन्वेंट्री हमारा, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, मान लो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री हमारा साल के शुरू में था 72,000 और साल के एंड में हो गया 80,000, तो 8,000 रुपये हमारा स्टॉक बढ़ गया। अगर हमारा 8,000 रुपये स्टॉक बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया? तो इसका जो आंसर होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे कि 8,000 रुपीज हमारा पैसा चला गया। हमने इन्वेंट्री खरीदी होगी और 8,000 रुपये हमने पे किया होगा। तो ये जो 8,000 रुपये है, ये सेक्शन ए के पार्ट टू का नाम होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सेक्शन ए का पार्ट 2 जो होता है उसका नाम होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। हमारे आंसर में इसमें ऐड में भी कुछ अमाउंट्स आती हैं और कुछ लेस में भी अमाउंट्स आती हैं। तो ये जो स्टॉक की वैल्यू 8,000 रुपये बढ़ गई, स्टॉक की वैल्यू जो 8,000 रुपये बढ़ गई, इससे हमारा कैश जाएगा। तो 8,000। आपको मालूम है कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 अमाउंट के कॉलम होते हैं, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट। तो फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 8,000, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा पैसा जाएगा, तो हम लोग इसको लेस पे लिखेंगे। इन्वेंट्री बढ़ गया, इन्वेंट्री हमारा बढ़ गया तो हम इसको लेस पे लिखेंगे 8,000 रुपये, 8,000। ठीक है, क्योंकि हमारा कैश चला गया तो ऐसे लिखते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया उल्टा रूल। इन्वेंट्री बढ़ गया 8,000 तो हम लिखेंगे कि 8,000 रुपये कैश कम हो गया। ठीक है, अब एक और करंट एसेट ले लेते हैं। इन्वेंट्री करंट एसेट होते हैं हमारा। एक और करंट एसेट ले लेते हैं डेटर्स। डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें जैसे स्टॉक में मैंने इंक्रीज वाला एग्जांपल बताया, तो डेटर्स में मैं डिक्रीज वाला एग्जांपल बताता हूँ। समझो डेटर्स साल के शुरू में थे 65,000 और साल के एंड में हो गए 60,000। तो 5,000 के डेटर्स हमारे कम हो गए। क्यों कम हो गए? 5,000 के डेटर्स जो कम हो गए, क्यों कम हो गए? क्योंकि हमने डेटर्स से पैसा कलेक्ट किया होगा, तो कैश कम्स इन। तो हम लोग एड पे लिखेंगे कि इतना कैश हमारे बिजनेस में आया। तो यहाँ पे एड पे लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर आप लॉजिक लगाओ, तो जब भी हमारा करंट एसेट जैसे स्टॉक है, जब भी हमारा करंट एसेट बढ़ रहा है 8,000 पे इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम उसको लेस पे लिख रहे हैं। करंट एसेट बढ़ा तो हमने इसको लेस कर दिया। और डेटर्स, डेटर्स कम हो गया 60,000, डेटर्स 60,000 कम हो गया तो हमने बढ़ा दिया। एक्चुअली डेटर्स कम हो गया तो हमने क्या बढ़ाया? हमने कैश को बढ़ाया। तो इसलिए करंट एसेट में उल्टा रूल होता है, बढ़ जाए तो कम करो मतलब लेस करो, और कम हो जाए तो बढ़ाओ मतलब ऐड करो। उसी तरीके से करंट लायबिलिटीज, ये करंट एसेट बता दिया। अभी करंट लायबिलिटीज का एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो ये करंट एसेट्स हो गए। ठीक है, अभी मैं एक दो एग्जांपल करंट लायबिलिटीज का बता देता हूँ। तो करंट लायबिलिटीज में हम लोग पहले ले लेते हैं क्रेडिटर्स। पहले क्रेडिटर्स ले लेते हैं। अब क्रेडिटर्स मान लो साल के शुरू में थे से फॉर एग्जांपल 86,000। साल के शुरू में क्रेडिटर्स 86,000 के थे और साल के एंड में हो गए 79,000। तो 7,000 रुपीज क्रेडिटर्स की अमाउंट कम हो गई।
₹7,000 क्रेडिटर्स कम हो गए। ये ओपनिंग बैलेंस है 86,000 ओपनिंग बैलेंस है, तो 86,000 के क्रेडिटर्स थे साल के शुरू में, साल के एंड में हो गए 79,000, तो 7,000 कम हो गया। क्यों क्यों 7,000 कम हो गया? क्योंकि हमने क्रेडिटर्स को पैसा पे कर दिया होगा। तो अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है, 7,000 कम हो गई, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तो हम भी लेस करेंगे। करंट लायबिलिटी डिक्रीज तो हम उसको लेस पे लिखते हैं, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेबल्स 7,000। ठीक है, अभी आप कोई भी प्री रिसीव्ड इनकम मान लो, एक करंट लायबिलिटी होती है प्री रिसीव्ड इनकम। अब प्री रिसीव्ड इनकम मान लो साल के शुरू में था 2,000 और साल के एंड में हो गया 2,500, तो प्री रिसीव्ड इनकम बढ़ गई। साल के शुरू में प्री रिसीव्ड इनकम था 2,000 और साल के एंड में हो गया 2,500, ₹500 प्री रिसीव्ड इनकम बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? तो हमको पैसा मिला होगा। ठीक है, 500 प्री रिसीव्ड इनकम से पैसा हमारे बिजनेस में आया होगा, इंक्रीज हुआ, तो हम भी इंक्रीज करेंगे, मतलब हम भी इसको ऐड पे लिखेंगे, इंक्रीज इन प्री रिसीव्ड इनकम, इंक्रीज इन प्री रिसीव्ड इनकम, राइट। तो इस तरीके से करंट एसेट्स में उल्टा रूल, करंट एसेट्स में उल्टा रूल, बढ़ जाए तो कम करो, कम हो जाए तो बढ़ाओ, बढ़ जाए तो कम करो मतलब लेस पे लिखो, कम हो जाए तो बढ़ाओ मतलब ऐड पे लिखो। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल, कम हो जाए तो कम करो मतलब लेस पे लिखो, बढ़ जाए तो बढ़ाओ मतलब ऐड पे लिखो। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत लाइंस ड्रॉ करूंगा यहाँ पे बस, बाकी मेरा एक्सप्लेनेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। ये सारी चीजें आपके वर्किंग कैपिटल में आती हैं। तो अभी 2-4 लाइंस वाइंस बना के बस वीडियो एंड कर दूंगा मैं, ध्यान दो। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सारे ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, ये सब क्वेश्चन में दिए होते हैं। ठीक है, और ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सब आता है सेक्शन ए के पार्ट 2 में। ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेक्शन ए का जो पार्ट 2 होता है उसमें ये सारी चीजें आती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। डन, ये फॉर्मेट बना दिया मैंने पूरा। चलो एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना सब अच्छे थे थियरी वाले पेजेस में, कोई डाउट हो तो ये नंबर पे बताना मेरे को। ये रूल लिखना अच्छे थे, ये एग्जाम्पल है, ये बैलेंस शीट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा आंसर। ठीक है, लिखो सब लोग, लिखते रहो।